गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको आपकी पुस्तक का हिंदी साहित्य का पाठ 4 कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने कि सर्वहारा वर्ग के लिए एक नई दिशा को की सोच गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी पुस्तक का हिंदी साहित्य का पाठ 4 कार्ल मार्क्स के आगे के पाठ का अध्ययन कराएंगे। कल मैंने आपको बताया था कि यह पाठ जो है कार्ल मार्क्स के बारे में है, जो एक महान क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी के एवं चिंतक थे। उन एवं विचारक कार्ल मार्क्स के जीवन का लेखा जोखा इस पाठ में है। साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स जीवन भर समाज में व्याप्त शोषण को मिटाने के लिए संघर्ष करते रहे। उनका अपना जीवन नितांत गरीबी और कठिनाइयों से बीता। इसके बावजूद भी उन्होंने सर्वहारा यानी कि जो सबसे शोषित लोग होते हैं, जिनका लोग शोषण करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को सुख सुविधा पाने का अधिकार है। उन्होंने जो है उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने जो है काफ़ी गहन विचार भी व्यक्त किए। उन्होंने इस संसार के लिए एक नई कल्पना को उपस्थित किया और भौतिकवादी दर्शन का वह रूप दिखाया जिसका प्रसार सामाजिक जीवन में हुआ। इसमें वर्ग संघर्ष के सिद्धांत और एक नए समाज के निर्माण में उन्होंने सर्वहारा के योगदान का प्रतिपादन किया है। इस नई सामाजिक व्यवस्था में उद्योगों के संचालन और उत्पादन की सभी शाखाओं को समाज की ओर चलाया जाएगा, जिसमें सभी सदस्यों की सहभागिता होगी। इस प्रकार यह प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देगी, निजी स्वामित्व का उन्मूलन करना होगा। इस प्रकार एक ऐसी वितरण व्यवस्था के लिए पर्याप्त वस्तुओं व उत्पाद किया जाएगा जो समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उनका मानना था कि हमें जो है इस संबंध में समाज को शामिल करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को क्या मिल सके, सुख सुविधाएं मिले। समाज का श्रमिक वर्ग ही सर्वहारा वर्ग है। इस वर्ग के हितों को सर्वोपरि मानना होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में केवल 2 वर्ग हैं, पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग। पूंजीवादी वर्ग जो सुखी और संपन्न है क्योंकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यह वर्ग मजदूर का शोषण करता है। मजदूर वर्ग शोषित है, दुखी है। जब उसका शोषण बढ़ जाता है तब वह सर्वहारा हो जाता है, यानी कि हर कोई व्यक्ति उसका शोषण करना चाहता है। तब वह क्रांति चाहता है और क्रांति के द्वारा पूंजीवादी वर्ग को मिटा देता है। तब ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसमें कोई वर्ग नहीं होता, वहाँ सभी समान होते हैं, सभी सुखी होते हैं। मार्क्स मजदूरों के लिए सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग का तख्ता उलट देना चाहिए। एंगल्स ने सर्वहारा वर्ग की स्वतंत्रता को बहुत ही बढ़िया ढंग से व्यक्त किया था। एंगल्स ने सर्वहारा वर्ग की स्वतंत्रता को बहुत ही बढ़िया ढंग से व्यक्त किया। सर्वहारा वर्ग राज्य के इस्तेमाल स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को दबाए रखने के लिए करता है, और जो ही स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाता है त्यों ही राज्य जैसी किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं रहता। किसी के अस्तित्व का अर्थ होता है किसी के होने का भाव। उन्होंने जो है एंगल्स ने ये इस वर्ग के लिए स्वतंत्रता को बहुत ही बढ़िया ढंग से व्यक्त किया था। यह वर्ग राज्य का
इस्तेमाल स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को दबाए रखने के लिए करता है। और जो ही स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाता है, यह वर्ग जो है ऐसी चीज का अस्तित्व नहीं रहता। यानी कि हर कोई इनका उपयोग करता है, पर इनके लिए, इनका शोषण करने के बाद उनके लिए कुछ भी कार्य नहीं करता। मार्क्स द्वारा किया गया पश्चिम बहुत परिश्रम बहुत अंशों तक सफल रहा। रूस आदि अनेक देशों में वर्गहीन समाज बना। मार्क्स ने क्रांति पर जोर दिया। उन्होंने आदर्श समाज की स्थापना के लिए हिंसा और रक्तपात को बुरा नहीं बताया था, लेकिन कुछ लोगों को यह बात स्वीकार नहीं थी। वे साधन की पवित्रता पर जोर देते थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को हर एक साधन की प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कई लोगों ने उनके इस विचार को गलत सिद्ध किया। कार्ल मार्क्स का कहना था कि मनुष्य की बुद्धि धन द्वारा संचालित होती है। वे व्यक्तिगत संपत्ति को समाज पर दिन दहाड़े डाका मारना कहते हैं। वे धर्म को भी अफीम के नशे की तरह मानते थे। उनका कहना था कि जो मनुष्य की बुद्धि है वह केवल धन से चलती है। किससे चलती है? धन से, पैसों से। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं वह हर कार्य को अपने अनुसार करवाना चाहता है। वह कहते हैं कि जो संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति है, वो क्या करता है? दिन दहाड़े समाज पर डाका डालता है जिसकी कि वह संपत्ति होती है। जैसे कारखाने के मालिक होते हैं, वे क्या करते हैं? मजदूरों का शोषण करते हैं, है ना, उनसे ज़्यादा काम करवाते हैं। मार्क्स के क्रांतिकारी विचारकों के कारण उन पर मुकदमा चलाया गया और देश निकाला दे दिया गया। वे इंग्लैंड चले गए। गरीबी, दुख और बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लंदन में उन्हें कठिनाई भरी जिंदगी बितानी पड़ी। यही संघर्षों के मध्य उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल लिखा। यह अर्थशास्त्र का महान ग्रंथ है। उस समय मार्क्स ने कहा था, संसार में मेरा जैसा अभागा बिरला ही होगा जिसने अर्थ यानी धन के बारे में इतना लिखा हो और खुद इतना अर्थहीन रह गया हो। सचमुच पूंजी का लेखक पूंजी विहीन था। निर्धनता के बीच इतने परिश्रम से काम करना साधारण बात नहीं थी। मार्क्स का स्वास्थ्य खराब होता चला गया। अंततः 14 मार्च 1883 को उन्होंने संसार से विदा ले ली। कार्ल मार्क्स तो विदा हो गए, पर उन्होंने युग युग में शोषित पीड़ित लोगों में शोषण से मुक्ति के लिए नई चेतना जगाई थी। निश्चय ही वह एक महान व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने खुद तो गरीब थे, अर्थहीन, जिनके पास की क्या नहीं था? धन नहीं था, खुद गरीबी का जीवन जिया, लेकिन उन्होंने हमेशा संघर्ष किया एक ऐसे वर्ग के लिए जिसका कि शोषण होता रहा, और उसके लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिख डाला था कि दास कैपिटल, जिसका नाम था दास कैपिटल। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ती गई और 14 मार्च 1883 को उन्होंने संसार से विदा ले ली, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कार्ल मार्क्स तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पर उन्होंने अपने ग्रंथों में जो युग युग से शोषित पीड़ित लोगों में शोषण से मुक्ति के लिए नई चेतना जगाई थी। निश्चय ही वह एक महान व्यक्ति थे, एक महान क्रांतिकारी थे, जो साम्यवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने स्वयं के बारे में न सोचते हुए पूरे समाज के बारे में सोचा और उनके लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसके लिए कि उनको जो है अपने देश को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें देश निकाला हो गया था। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।